अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सैयद दानियाल और आज हम सीखेंगे कि मेल मर्ज के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारे लोगों को ईमेल किस तरीके से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उसके अंदर आपने एक ईमेल मैसेज बना लेना है। जैसे कि मैंने एक सैंपल के तौर पे यहाँ पर एक ईमेल के तौर पे एक सैंपल बना लिया है जिसके अंदर मैंने कुछ ब्लैंक्स छोड़े हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने मिस्टर के आगे एक ब्लैंक लगा दिया है और एक यहाँ पे एट के आगे एक जगह छोड़ दी है जहाँ पर मैं अपना वेन्यू डिसाइड करूंगा कि मैं उस बंदे को कहाँ बुला रहा हूँ। ये एक इन्विटेशन मैंने जैसे कि एक तौर पे बनाया है और ट्रेनिंग सेशन का। और जैसे कि आपको मैं पिछली वीडियोस के अंदर बताता रहा हूं कि जब भी हम मेल मर्ज के ऊपर हम के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें एक्सेल पे एक डेटा चाहिए होता है, जो कि मैं पहले से एक सैंपल के तौर पे आप लोगों के लिए बना चुका हूं। तो जरा देखते हैं कि वो क्या बना है, क्या डेटा है। ये एक छोटा सा मैंने डेटा बनाया है जिसके अंदर मैंने एक जगह पे नाम लिखे हैं कुछ और कुछ वेन्यू लिखे हैं और ईमेल एड्रेसेस भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो एक्सेल पे आपने इस तरीके से डेटा बना लेना है और इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आप एक्सेल पे डेटा बनाने के लिए जाएं तो अपने पहली रो से जो है वो अपना डेटा बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि जब भी आप पहली रो से डेटा स्टार्ट करते हैं तो वर्ड के ऊपर जब आप मेल मर्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जो भी आप पहली लाइन में लिखेंगे वो उसको हेडिंग कंसिडर करेगा। तो सबसे पहले आपने ख्याल ये रखना है कि पहली लाइन के अंदर आपने हेडिंग्स को बनाना है। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे बनाया हुआ देख सकते हैं, आपके नेम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे और दूसरे उसके अंदर वेन्यू लिखा हुआ है और थर्ड के अंदर मैंने ईमेल लिखा हुआ है। तो ये मेरी हेडिंग्स हैं, तो आपने इस चीज को ख्याल रखना है। दूसरा ख्याल ये रखना है कि जब भी आप एक्सेल पे डेटा बनाने के बाद एक्सेल को लाजमी आप बंद कर दें, क्योंकि अगर आप बंद नहीं करते हैं तो मेल मर्ज के ऑप्शन में एरर आ जाता है, वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। तो आपने एक्सेल की फाइल को लाजमी बंद कर देना है। चलिए हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर और हम स्टार्ट करते हैं कि मेल मर्ज के जरिए हम ईमेल किस तरीके से बहुत सारे लोगों को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग नाम चेंज होते रहेंगे, यहाँ पर जहां वेन्यू जिनको मैं बुला रहा हूँ ये भी चेंज होता रहेगा और जिन का नाम यहाँ पर होगा उन्हीं को ईमेल जाएगा। तो ये मेल मर्ज की एक खासियत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेलिंग्स के इस ऑप्शन पे हमें जाना है और स्टार्ट मेल मर्ज के इस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको एक लिस्ट दिखेगी जिसके अंदर सेकंड ऑप्शन आपको दिखेगा ईमेल मैसेजेस के नाम से। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो मैंने कुछ ड्राफ्ट किया था, एक सैंपल के तौर पे जो बनाया था, वो आप ईमेल की सूरत में नजर आ रहा होगा आपको, ये एक ईमेल जैसा लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर वो डेटा पुट करवाना है जो कि हमने एक्सेल पे बनाया था। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेटा आपको हमेशा एक्सेल पे चाहिए होता है, तो हम इसके अंदर पुट करवाएंगे। आप सिलेक्ट रिसिपिएंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो वो आपसे पूछेगा कि वो आपका डेटा कहां पर है, तो आपने क्या करना है, उस डेटा की लोकेशन आपने दिखानी है और ओपन करवा देना है। तो वो आपको दिखाएगा कि आपकी एक्सेल की फाइल के अंदर इतनी और अंदर टैब्स हैं। तो जिस टैब के अंदर आपका डेटा होगा आपने उस टैब के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि मेरा डेटा जो है वो ईमेल के इस टैब में था, तो मैंने ईमेल के ऊपर क्लिक कर दिया है और मैं ओके कर दूंगा। जब आप ओके करते हैं तो जो भी आपका एक्सेल का डेटा होता है वो इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर जाके सेव हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी फर्स्ट लाइन में हेडिंग्स होती हैं वो इस तरीके से यहाँ पर शो हो रही होती हैं। आप देख सकते हैं नेम लिखा हुआ है, वेन्यू और ईमेल लिखा हुआ है। तो अब मैं सबसे पहले अपना नेम यहाँ पर लिखना चाहूंगा जिनको मैं भेज रहा हूँ। यहाँ पर मैं नेम की जगह के ऊपर मैं सिलेक्ट मैंने कर लिया, जो कि मैंने ब्लैंक जगह छोड़ी थी वहां पर मैंने सिलेक्शन कर ली है। अब मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर जाऊंगा और नेम के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरा नेम यहाँ पर लग चुका है। अगला हमारे पास वेन्यू है जहां पर मैं उसको बुलाना चाह रहा हूं उस बंदे को। ये अगली ब्लैंक को मैं सिलेक्ट करता हूं। अगली ब्लैंक को सिलेक्ट करने के बाद आपने वही ऑप्शन पे जाना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड के ऊपर जाना है और वहां पर क्लिक करने के बाद वेन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये आपका वेन्यू भी यहाँ पर लग चुका है और ये एक ईमेल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसका आपने प्रीव्यू देखने के लिए प्रीव्यू रिजल्ट के ऑप्शन पे आपने इसको क्लिक करना है। तो आपको ये प्रीव्यू दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर कासिम खान लिखा हुआ आ गया है और जहां पर मैं इनको बुलाना चाह रहा हूँ एडमिन ब्रांच के अंदर मैं इनको बुलाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर भी एक नाम आ चुका है।
तो अगला हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट रिकॉर्ड में क्या आया है, इस तरीके से देख सकते हैं रिजवान फरीदी यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर भी जो है वो एड्रेस चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप अपने जितने भी आप जिन जिन को ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं वो एक एक करके आप इस तरीके से देख सकते हैं प्रीव्यू का। इसके बाद आपने इसको फिनिश एंड मर्ज के ऊपर आपने क्लिक करना है और सेंड ईमेल मैसेजेस के ऊपर थर्ड ऑप्शन जो कि आपके पास होगा आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपसे ये पूछेगा कि आप किसको ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं। टू के अंदर आपने क्लिक करना है और ईमेल का जो ऑप्शन था जिसके अंदर सारी ईमेल्स आपको मैंने दिखाई थी स्टार्टिंग के अंदर के एक्सेल के डेटा के अंदर सारी ईमेल एक जगह पे लिखी हुई थी, आपने ईमेल के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सब्जेक्ट लाइन इसको आपने दे देनी है। जैसे कि ये मैं इनविटेशन बनाया है तो मैं इनविटेशन ही इसको सब्जेक्ट लाइन दे देता हूं। उसके बाद ये ऑल के ऊपर चेक लगा हुआ है ऑलरेडी, तो अगर आपको सबको एक साथ ही ईमेल करना है तो आपने ऑल के ऊपर ही चेक लगाना है और अगर आपने कुछ इंडिविजुअली करना है तो आप यहां से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको 3 से लेकर 8 तक के लोगों को सेंड करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पर नंबर लिखेंगे और ओके कर देंगे। और अगर आपको सबको एक साथ ही सेंड करना है तो आपने ऑल के ऊपर चेक लगाना है और ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम खुद ब खुद ही चेंज हो रहे हैं और एक ईमेल बनकर आउटलुक के जरिए वो सेंड हो चुकी है, जो कि आप आउटलुक अपना ओपन करने के बाद देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कुछ वर्किंग हो रही है और ईमेल सेंड हो रही है। तो कुछ देर के अंदर यहाँ पर ईमेल सेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरीके से आप बहुत सारे लोगों को ऑटोमेटिकली एक साथ ईमेल सेंड कर सकते हैं और उनके नेम के साथ आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जितना भी डेटा चेंज होता रहेगा, जो जो चीजें आपने इसमें चेंज होती रहेंगी वो उसके नाम के साथ चेंज होती रहेंगी और वो उनको सेंड होती रहेंगी। तो मेल मर्ज का इस्तेमाल हम इस तरीके से करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।